नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले थोड़ी बहुत देर में दोपहर हो जाएगी और इस समय क्या परिस्थितियाँ बनी हुई हैं प्याज के बाज़ार में। और पहुँचे हैं राजेंद्र बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं बाबूजी? बस बहुत बढ़िया। बाबूजी, आज क्या कुछ परिस्थितियाँ बनी हुई हैं बाज़ार में? देखो, यहाँ पर आज 20 गाड़ी तो पुराने प्याज की आई है जी 9 गाड़ी नेफेड पे आई है जी जो कि हो सकता है 2-3 गाड़ी बढ़ जाए। सुबह सुबह की रिपोर्ट है। जी और नया प्याज करीबन 6000 कट्टा आया है। 70 गाड़ी बैलेंस है, तो करीबन 100 गाड़ी तो पुराने की बिकेगी आज और 6000 कट्टा नए प्याज का बिकेगा। पीछे प्याज का बहुत बुरा हाल रहा है 10-15 दिन से, तो इसलिए सब मंडियों में भारी बैलेंस है, जिसके कारण सब प्याज वालों को मना करते रहे कि भाई छोटा हल्का बिक नहीं रहा, लोड मत करो जी तो सब मंडियों से व्यापारियों की लोडिंग ना करने की चेतावनी एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान इत्यादि को देते रहे। नया प्याज जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, क्योंकि नए प्याज वालों को ऐसा लग रहा है कि हमारा प्याज कम रेट में बिक रहा है और अगले महीने तेज बिकेगा, इसलिए उन्होंने भी प्याज निकालना कम कर दिया। बहुत से लोग नहीं निकाल रहे प्याज, इसलिए मंडी में 10,000 तक हमारे यहाँ आमदन बन गई थी 5-7 दिन पहले, पर वो घटते घटते आज 6,000 पे आ गई है। तो ये सब हालात ये बता रहे हैं कि फिलहाल बाज़ार तेज होगा। तेज का मतलब वो नहीं है 40-50 रुपये। तेजी का मतलब ये है कि ये बाज़ार अगर यही हालात रहे, किसान या व्यापारी माल मंडियों में नहीं लाएं और कम लाएं, तो बाज़ार तो बढ़ेगा। आज अच्छे माल में 100 रुपये यानी 2 रुपये किलो की तेज़ी है और ऐसा लगता है कि अगले 2-3 दिन ये तेज़ी चलती रहेगी, क्योंकि पुराना प्याज पीछे से लोडिंग बहुत कम है। हम ही लोगों ने मना किया, इसलिए नहीं आ रहा था। और वहाँ की लोकल मंडियों में भी क्योंकि बिक ही नहीं रहा था जी 2-4-5 रुपये किलो बिक रहा था, इसलिए किसान नहीं ला रहे। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि प्याज में करीबन 5 रुपये का उछाल आएगा, जो भाव चल रहे हैं उससे। बाबूजी, अगर आज गिराकी की बात करें तो हाँ। कुछ गिराकी में भी कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं। ग्राहकी जितनी है, बल्कि आप ये समझो पुराने प्याज की ग्राहकी रोज 2-4 गाड़ी कम होती जा रही है। लेकिन क्योंकि अब नया कम आएगा, तो मजबूरन जिन्होंने प्याज बेचने उन्हें पुराना प्याज लेना पड़ेगा। जी जो लगातार कम हो रही थी 2-4 गाड़ी की ग्राहकी, वो घटने, मेरे ख्याल में आज शायद 2-4 गाड़ी, 5 गाड़ी, 10 गाड़ी बढ़ जाए, क्योंकि नया नहीं आया। तो ग्राहकी तो नहीं बढ़ेगी, पर बाज़ार बढ़ेगा, क्योंकि प्याज 150 गाड़ी था आज से एक हफ्ता पहले, टोटल रोज बिकता था 50-60, और आज यहाँ पर आप ये समझ लो कि करीबन 115 गाड़ी नया पुराना मिला के है। रोज 10 गाड़ी अंदाज़ा कम हो रही हैं जी तो आने वाला समय ये बता रहा है कि आज से कल तेज होगा, कल से परसों तेज होगा, शनिवार तक तो कम से कम लोडिंग कहीं से है नहीं। ये बाज़ार 50 या 100 रुपये रोज़ तेज होगा। बहुत अच्छी आपने खुशखबरी सुनाई है बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बाबूजी, पीछे एमपी की अगर बात करें और बात करें महाराष्ट्र की, तो वहाँ पे आवकें किस तरह की बनी हुई हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस बार एमपी में बहुत उत्पादन की वजह से वहाँ पर आवकें जो भरपूर रही हैं, जो पिछले 10-12 दिन मंडी में हम लोगों ने काफ़ी उथल पुथल देखी है। तो अभी इस समय आवकों से रिलेटेड क्या स्थिति बनी हुई है? 2 दिन से 3 दिन से मंडियों में आवक कम हो गई है, क्योंकि किसानों का माल बिक ही नहीं रहा था ना। 2-4-5 रुपये किलो कोई रेट नहीं है ना, बहुत टॉप का 7 रुपये, तो किसानों ने रोका है। वहाँ के जो लोग बताने वाले, उन्होंने भी उन्हें कहा रुक जाओ, इसके तरह मत लाओ। महाराष्ट्र में भी कम निकाल रहे हैं लोग। देखो, उनकी मजबूरी है, जिनका उगाया या जिनका रुक नहीं सकता वो तो निकाल रहे हैं। जिसका भी ठीक पड़ा है उन्होंने थोड़ा सा विराम दिया है जी। सब जगह।
बाबूजी अगर बात करें कि जो पुराना माल जो धीरे धीरे अब निकल रहा है, कब तक उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक या दिसंबर की शुरुआत या दिसंबर की 10-15 तारीख तक क्या सारा माल निकलने की कुछ उम्मीद नहीं। सामने आ रही है? देखिए माल अब धीरे धीरे ही आएगा और ये दिसंबर आखिर तक आएगा, दिसंबर आखिर तक आए। क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 20-20 हज़ार कट्टे स्टॉक किया और अभी शुरू भी नहीं किया। तो जैसे मेरा एक व्यापारी है, उसकी गाड़ी आई हुई है, उसे मैंने कहा भी कल गाड़ी लोड करा ले, कह रहा आज से भर्ती करा रहा हूँ, 3 दिन तो भरने में लगेंगे। तो इसलिए ये दिसंबर आखिर तक चलेगा। और आई कितना रहा है, 20 गाड़ी आ रही है, इससे ज़्यादा आएगा तब भी दिसंबर आखिर देखेगा। 20 गाड़ी आ जाई हैं, कल 25 थी, परसों 30-35 थी। अगर 20-25 गाड़ी रोज़ दिल्ली आती है, या जितना वहाँ पर अब 10-12 हज़ार, 8 हज़ार, 15 हज़ार मंडियों में है, जी, तो ये पूरा समझ लो कि दिसंबर भी आएगा, 20 दिसंबर तक आएगा। पर नया ये पुराना जो है दिसंबर आखिर तक भी आएगा, चाहे जी। कम आए। जी। तो बाबूजी क्या क्वालिटी जो है पुराने मालों की बनी रहेगी? अगर दिसंबर आखिर तक मान लो सरवाइव करेगा अभी, तो क्या क्वालिटी आपके हिसाब से मालों की बन रहेगी या कुछ डाउननेस क्वालिटी में आ सकती है? देखिए डाउननेस उनकी है जो किसान है या जिनका ये साइंटिफिक तरीका नहीं है रखने का। जो एक्सपर्ट है उनका प्याज आज भी ऐसा है जैसा रखा था। क्या बात है, ये बहुत बड़ी उनका बात। उनका प्याज आज भी ऐसा है जैसा रखा था, तो वो लोग नहीं निकाल रहे हैं। क्या और बात है? जिनका खराब हो रहा है वही निकाल रहे हैं। और जो प्याज सब जगह नया निकल आया, चाहे गुजरात है, चाहे अच्छा। महाराष्ट्र है, चाहे एमपी है। अभी महाराष्ट्र वगैरह में कुछ तेज इसलिए भी बिक रहा है क्योंकि बीज वाले ले रहे हैं, जो बीज बनाते हैं। जब वो लेते हैं तो बाजार तेज रहता है, उसकी एक अलग क्वालिटी, अलग डिमांड है। ठीक है। परंतु आम तौर से सब यही बाजार चल रहे हैं। दिल्ली का जो बाजार है उसी बाजार के हिसाब से पीछे बिक रहे हैं। बाबूजी अगर बात गुजरात की करें तो भावनगर, महुआ वगैरह से सब प्याज देखी जाती है। नेफेड ने काफ़ी प्याजों का स्टॉक किया महुआ से, तो क्या डायरेक्ट आजादपुर मंडी में महुआ या भावनगर की प्याज कितने प्रतिशत आती है? क्योंकि बहुत कम आवक देखी गई है। देखिए इस स्टॉक के टाइम पे नहीं आई क्योंकि उनका वहीं तेज बिकता रहा आसपास। तो दिल्ली में रेट कम थे इसलिए दिल्ली उनका प्याज नहीं आया, वरना जी। आता है। एक समय था कि महुआ की ही मंडी होती थी ये 5 महीने, गुजरात की मतलब महुआ मीन्स। जी। और अब प्याज गुजरात का शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल में दिसंबर फर्स्ट वीक में हमारे यहाँ मुहूर्त हो जाएंगे। जी। और दिसंबर के बाद फिर लगातार गुजरात कमती बढ़ती जैसा होगा आएगा। फसल वहाँ अच्छी है। फसल अब जो है राजस्थान वाली भी अच्छी है, लेकिन तेजी के चक्कर में अब देखो इतना ज़्यादा यूट्यूब चलने लगे, इतने ज़्यादा मीडिया हो गया, और किसान जो उगाता है या उसके बच्चे वो वेल कनेक्टेड हैं, तो वो अपना डिसीजन लेते हैं, बहुत निकालना है बढ़िया। नहीं निकालना, बिल्कुल। आपस में बैठ के सलाह करते हैं। जी। और ये अच्छी बात है कि किसान सलाह करके निकाल रहा है। पहले तो उगता ही निकाल देता था, जी। तो अब वो रोक भी रहा है और अपना बेच भी रहा है। और जो ज़्यादा लालच किसान नहीं कर रहा जी। वो मुनाफा भी कमा रहा है। क्या बात है। उसके बच्चे अपनी न बातों से या किसान पहले से पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं। बिल्कुल। पर जो बहुत लालच कर रहे हैं हाँ, उनका भगवान मालिक है, सही वो बात। जुआ हो जाता है, बिल्कुल वो आपने। व्यापार है। जी। पर जहाँ तक किसान किसानी के हिसाब से स्टॉक कर रहा है, जी। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 महीना, वो हमेशा पैसे ज़्यादा ही कमा रहा है ताज़ा फसल से। तो बिल्कुल। 2 पैसे अपने दिमाग से, बुद्धि से और रिस्क लेके फालतू कमा रहा है। जी। बाबूजी अगर बात करें नेफेड की, बहुत सारे दर्शक लगातार कमेंट करके जानना चाहते हैं कि नेफेड ने जो बफर स्टॉक 2.5 लाख टन का किया था, तो उसमें कुछ क्या अब कमी देखी जा रही है? कितना और हम मान सकते हैं कि भाई सरवाइव करेगा नेफेड? 15 दिसंबर तक तो गारंटेड है, अच्छा, और हो सकता है कि पूरा दिसंबर आए। पूरा दिसंबर आए। हमारे यहाँ 10 गाड़ी औसतन आ रही हैं, कभी 8-9 हो जाती है, कभी 12-15 हो जाती है। और मैंने पहले ही कहा था 2 महीने पहले कि ये लगातार आएगा। 2.5 लाख मीट्रिक टन है। 200, 250, 150, 300 गाड़ी जैसा उनका दिल करेगा जी। वैसे वो निकालेंगे। अब नेफेड भी भारी घाटे में है। हाँ। पहले तो ठीक था क्योंकि अब सभी घाटे में। जी बिल्कुल। नेफेड की गाड़ियाँ 400, 300, 500 बिक रही हैं। तो नेफेड का प्याज अभी पुराना 15 दिसंबर तो गारंटेड है,
क्योंकि उसके मैं आगे दो भी चार आदमियों को जानता हूँ जी। जिनके पास इन्होंने रखा है, उनसे अब निकालना शुरू किया है। अच्छा, उनके पास 15 दिसंबर तक का करार है। क्या बात है बाबू कुछ जी। ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे 30 दिसंबर तक का हो, और 15 दिसंबर का मतलब 15 दिसंबर ही नहीं होता, जी 2-4-10 दिन बाद भी उठाएंगे तो कौन नेफेड को कह देगा उठाओ। बिल्कुल। हर साल की कमाई करनी है उनसे। बिल्कुल सही बात तो इसलिए दिसंबर 15 तो गारंटेड है, जी जितना आ रहा है इतना आएगा, ज्यादा हो सकता है, जी। और दिसंबर आखिर तक भी आ सकता है। बाबू जी इस समय जो स्थिति बनी हुई है, जो हमारा एक छोटा ग्राहक मंडी में आता है, रिटेलर जो फेरी वाला है या यहाँ से ले जाके बेचता है, वो नेफेड के मालों के प्रति अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से नेफेड में पिछले 5-7 साल से करप्शन बहुत हो गया है। जी पहले मुझे याद है नेफेड के जो सरदार जी होते थे, रामलाल होते थे, और बाद में जो लोग आए, वो कुछ गाड़ियां वहां पर परचून खोलते थे, हाँ जी और परचून में 2 कट्टा, 1 कट्टा, 10 कट्टे वाले प्याज को ले जाते थे। जी आज नेफेड के क्या कर रहे हैं, होलसेल में बेचते हैं, 50 रुपए कम बिकता है, मंडी से 100 रुपए कम बिकता है, और वही आड़ती यहाँ लाके या दूसरी मंडियों में ले जाके 50-100 रुपए मन तेज बेचते हैं। सरकार की तो जो नीति थी वो फेल हो गई। बिल्कुल जहां भी नेफेड का माल जा रहा है, नेफेड को अपनी पॉलिसी आज ही बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ और मंत्री से क्या बात, कि ये रिटेल बेचें, बहुत ये होलसेल ना बेचें। होलसेलर को बेचने का मतलब ये है कि नेफेड अब मिडल मैन है, हाँ प्रॉफिट लेना चाहता है। और दूसरों को प्रॉफिट कमा रहा है मिलजुल के। भाई नेफेड एक संस्था है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती है। लेकिन वो कंज्यूमर और किसान के फायदे के लिए ना, ये तो अब व्यापारियों के फायदे के लिए हो गई। जी कंज्यूमर को तो वही भाव मिल रहा है जो आड़ती दे रहा है, जी वही नया आड़ती खरीद के लाता है, उसी भाव बेचता है। बिल्कुल। अगर नेफेड अपने पास रिटेल आउटलेट लगा दे तो नेफेड को जो घाटा हो रहा है, इसमें भी 25-50 रुपए मन का फायदा बेनिफिट होगा, राइट। और जो यहाँ से रिटेलर ले जाते हैं बेचारे 10 कट्टे, 20 उनको भी कट्टे, फायदा 5 होगा। कट्टे, वो भी क्या 10-20 रुपए कम में ले जाएंगे, क्या बात है। और पब्लिक को फायदा होगा। और बाबूजी एक इसमें आपने बहुत बड़ी बात कह दी, इसमें सबसे बड़ा फायदा पता है किसको होगा? हमारे किसान को भी होगा। बिल्कुल, क्योंकि किसान जो है हमारे डायरेक्ट आड़ती के पास आएगा या व्यापारी के पास आएगा, और उसका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन उनके साथ बनेगा और उसका माल ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। तो हमारा तो ये कहना है कि जो नेफेड की पॉलिसी है बदली है, बहुत गलत है। जी नेफेड को परचून में बेचना चाहिए और थोक में नहीं बेचना चाहिए। जी नेफेड जिस दिन परचून में बेचने लगेगा तो उसके पास इतना ग्राहक होगा जी, कि जैसे करोल बाग और चांदनी चौक में होता है। सही कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मंडी के भाव बिकेगा, तो इसमें कोई वो नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ होलसेल में नेफेड का बेचना अगर जारी रहता है तो केंद्र सरकार को उसे कोई रुपया नहीं देना चाहिए, कोई प्याज नहीं खरीदवाना चाहिए, सीधा किसानों को सब्सिडी दे। बहुत बढ़िया। किसानों के खातों में आज पैसे जाते हैं ना, जिस किसान ने प्याज उगाया है और प्याज का रेट कम बिक रहा है, तो सरकार, केंद्र सरकार उनके खातों में सीधी सब्सिडी डलवा दे। क्या बात है। क्यों लोगों को 5-4 आदमियों को, 5-4 कम्युनिटी को, हाँ ट्रक वाले किराया फालतू, प्याज कम रेट पे बेचा, खरीदा अपने आदमियों से, मतलब सारा गड़बड़ झाला है ये। बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं है सारी चीजें। हाँ, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि चलो अगर बाकी काम करनी भी है तो आगे ये रिटेल बिकना चाहिए। होलसेल का मतलब ये है, जो सरकार कहती है कि मिडल मैन एलिमिनेट करना है, तो आपने तो मिडल मैन नेफेड क्रिएट कर दिया, खड़ा कर दिया आपने, एलिमिनेट नहीं किया उसने। नहीं किया। बहुत बड़ी बात बाबूजी आपने कह दी। और अभी तक जो है इस तरह की जो एक जानकारी, एक मार्गदर्शन अभी तक शायद नहीं हुआ था अपने चैनल पे, और ये बहुत बड़ी बात है और इसको हम लगातार करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी ये बात जो है सरकार तक पहुंचे और इस चीज़ का बेनिफिट। तो आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर मोदी वगैरह इन सब पे भिजवाओ। बिल्कुल ये रुपया जो है ये सिर्फ भ्रष्टाचार में खत्म हो रहा है। बिल्कुल आप जहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं, जी, जो नेफेड ने किराया तय किया है, और वहाँ से जो प्राइवेट पार्टियों की गाड़ियाँ आती हैं, उन किरायों का डिफरेंस देख लो क्या है, क्या बात है। उससे पता लग जाएगा क्या बहुत डिफरेंस बढ़िया है। आपने बात कही और बाबूजी बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, और प्रभु से ही कामना करेंगे कि ऐसी आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार और सब मैं तो अच्छा ये और रहे। कहता हूँ जी कि सरकार इंक्वायरी करे कि नेफेड ने माल किस किस को बेचा है, हाँ और उसने आगे क्या भाव बेचा है।
एक मंडी में यहाँ नेफेड बेच रहा है, यहाँ लाके हम बेच रहे हैं जी और 50 रुपए मन कमा रहे हैं, जी, तो नेफेड पे ताला लगा देना चाहिए। क्या बात है बाबूजी, बहुत ये बड़ी बात है। भ्रष्टाचार करने का साधन नहीं है, बिल्कुल सही बात, ये हमारा टैक्स पेयर का रुपया है। बिल्कुल मैं हाई इनकम टैक्स पेयर हूँ, बिल्कुल। तो दुख होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक घरेलू उपभोक्ता है हाँ उसको भी घाटा हो रहा है हाँ, और हमारे किसान को भी घाटा और बिल्कुल। अर्थव्यवस्था को भी घाटा हो रहा है। बिल्कुल। बहुत सारी जो है घाटे वाली चीजें हो रही हैं और आपने बहुत अच्छी बात की बाबूजी। मैं आपसे वादा करता हूं, वचन देता हूं कि इस बात को लगातार उठाएंगे जब तक इसमें सुधार नहीं आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, दिल्ली मंडी टुडे को इतनी अच्छी जानकारी दी और किसान आज इस जानकारी को पा करके बहुत मार्गदर्शित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फड़ का नाम, एड्रेस जरूर बताइए। मेरे फर्म का नाम राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, जी नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। और चलिए एक बार मैं आपको बोर्ड और दिखाता हूँ बाबूजी का। देखिए ये फल है और ये आप देख पाएंगे राजेंद्र ओनियन का एजेंसी के नाम से A334 और नंबर उन्होंने बता ही दिया है, ऑफिस का नंबर भी लिखा है। जो भी संपर्क करना चाहे संपर्क कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।